उड़ने तो मन को अपने नील गगन में, प्रभु प्रेम भर लो फिर से अंतकरण में, फिर से अंतकरण में। कहीं समय का पंछी चुग ना जाए दाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। ओम शांति। आज का वेबिनार क्लास का न्यू विषय है मृत्यु के समय आत्मा के साथ क्या होता है तथा 13 दिनों तक आत्मा को शांति का प्रकाश क्यों दिया जाता है। इस विषय को लेकर हमारे बीच आदरणीय कुसुम बहन जी उपस्थित हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं दीदी, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज दीदी। ओम शांति। आज मृत्यु के बारे में है। दुनिया में सबसे बड़ा डर होता है सबको मृत्यु का। जो मृत्यु को जीत लेता है वही स्वर्ग के लायक बनता है। तो परमात्मा ने आके हमें ये डर ही निकाल दिया। डर क्यों होता है? जो भी हमारी जो मान्यताएं हैं वो मान्यताएं अंदर भरी है कि यमराज लेने आएगा, फिर ऐसे पाप कर्म भोगने के लिए ये उकलते तेल में डालेंगे, ये सब कुछ जो कुछ डरावनी चीज़ें हैं वो सारी चिंताएं सताती है। दूसरा, ये जो मृत्यु के बाद दूसरा जन्म कौन सा होगा, क्योंकि बिलीफ ये है कि सभी 84 लाख योनि में जाकर ये मनुष्य जन्म मिलता है। लेकिन परमात्मा ने आके हमें बताया कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है, उसको कोई जानवर आदि बनने की ज़रूरत नहीं है। सारी जो भी कर्म की भोगना है वो इसी शरीर में ही भोग सकते हैं, और उसका सारे एग्जाम्पल के साथ समझाया। और ये भी हमें समझे कि कैसे जैसा बीज वैसा ही वृक्ष या फल मिलता है।
तो यहाँ हर एक आत्मा के अंदर उसके संस्कार है, वो बीज है। तो वो बीज अनुसार ही वो जन्म लेता है। भले आत्मा की साइज सब समान है, फिर भी अंदर के संस्कार अलग अलग है। इसीलिए पहला डर जो है कि मनुष्य को दूसरी योनि में जाना पड़ेगा और क्या से क्या बनेगे पता नहीं है, वो निकल जाता है। और इसके कारण हमारे थोड़ा डर कम होता जाता है मृत्यु के बारे में। फिर परमात्मा ने आके बताया कि ये मृत्यु जो है वो सिर्फ हम कपड़े चेंज करते हैं। मृत्यु का डर हम अगर रखेंगे तो अंतमति सो गति नहीं कर सकेंगे। और उसके लिए बताया कि अगर हमें स्वर्ग में आना है, अंतमति सो गति करना है, तो हमारे मन को परिवर्तन करना पड़ेगा। मन जीते ही जगत जीत, मन ही मित्र मन ही दुश्मन। तो ये जो मन है अभी उसको ट्रेनिंग कैसे दे, वश कैसे करे, क्योंकि मन का काम है सारा दिन सोचते रहना। और अगर आप उसको परिवर्तन करने की मेहनत करेंगे लेकिन आपको विधि पता नहीं है कि क्या उसको सोचना है, उसको काम देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो बहुत सारी चीज़ें भरी ही है, वो बाहर लाता ही रहेगा। इसीलिए ये आत्मज्ञान यही है जो उसको हमें उसको देना पड़ेगा। ये जो एनर्जी जो आत्मा का खुराक है, शरीर तो 5 तत्वों का अन्नमय कोष है, लेकिन आत्मा जो है उनकी जो जरूरियात है वो है सूक्ष्म एनर्जी, क्योंकि वो आत्मा ही एनर्जी है। तो अभी उसकी जो सोर्स है वो भी एनर्जी ही होना चाहिए, सुख स्थूल तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये परमात्मा भी जो आत्मा है उसके वो पावर हाउस है, उससे ही ये शक्ति मिल सकती है। तो उसके पास जो गुण और शक्तियाँ है वो हमें अंदर भरनी होती है। तो जैसे जैसे हम उसको मन को काम देते जाएंगे, उसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ जो हमने किया वो बता रही हूँ, करना तो आपको ही है। 8 ग्रुप का रोज करने की लक्ष्य लो, क्योंकि इससे ही आप मन को काम दे रहे हैं, फाउंडेशन पक्का कर रहे हैं। और सारी साइंटिफिक रीति से हमने विधि बताई, और जो करता है वो आगे बढ़ रहा है। सुनकर निकाल देता है या सोचता है मुझे सब कुछ आ गया है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए ये मृत्यु का डर निकालना, ये जो प्रोसीजर है, विधि है, वो सिर्फ परमात्मा ही बताते हैं, क्योंकि आत्मा ज्ञान उसके पास है, दूसरा कोई बता ही नहीं सकता। सभी आत्माएं जन्म लेती है, शरीर के भान में आती है, उससे जुड़ती है तो सब कुछ भूल जाती है, और दिन प्रतिदिन आत्मा की शक्ति कम होती है। लेकिन परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, वो इस खड्डे माना दुनिया रूपी खड्डे से बाहर है, हम सब खड्डे में पड़े हैं। वो बाहर है, इसीलिए वो हमें
निकाल सकता है, वो सारी चीज़ें जानता है कि क्यों ये अवस्था हो गई, क्यों ये सृष्टि कलयुग में परिवर्तन हो गई, क्यों ये विनाश होने वाला है। ये सारी बातें सिर्फ एक ही आत्मा जानती है और वो है परम आत्मा। और जो उसको पहचानते हैं, उसका बनते हैं और अपने आप को समर्पण कर देते हैं, वही श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में उसके घराने में आते हैं और यहाँ ही नंबर पड़ते हैं। हर एक के अपने अपने कर्म भी है और ड्रामा भी फिक्स है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो ये सारी बातों के सूक्ष्म तक जाना पड़ेगा। हर एक के आत्मा के अंदर ये सारी ज्ञान है। अभी अंतिम जन्म में सभी आत्माएं इस सृष्टि पर है और सभी के अंदर ये ज्ञान है, लेकिन इमर्ज करना ये इसमें ही नंबर हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि स्थूल से सूक्ष्म तक जानी होगी। दिव्य बुद्धि जो आत्मा के करीब लेयर्स है, उस तक पहुंचना पड़ेगा। तो ये मृत्यु के समय क्या होता है, मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर का क्या होता है, सूक्ष्म शरीर को कैसे ये शरीर से वो समेटता है, और फिर कैसे वो सूक्ष्म शरीर को भी समेट कर आत्मा की बिंदु रूप में स्थित हो जाता है, तभी वो ट्रैवल करके दूसरे घर में प्रवेश कर सकता है। एक है जन्म मरण के चक्कर में आके जन्म बाई जन्म बदलते जाते हैं, तो सूक्ष्म शरीर साथ में है। लेकिन जब परमधाम जाता है तब सूक्ष्म शरीर नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं समझने की, और ऐसी बातें समझने से हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर और कुछ नहीं है, 5 कोष जिसको कहते हैं, जो जिसके हमारे विचारों से लेयर्स बनते हैं। जैसे ही परमधाम से आत्मा इस सृष्टि पर आती है और गर्भ में प्रवेश करती है, तब से मन उसकी मशीनरी मिल जाती है और सोचना शुरू करता है। जैसे विचार वैसे लेयर्स बनते हैं, और वो लेयर्स अनुसार वो जन्म मरण के चक्र में आता रहता है, और अंत में सारे सूक्ष्म शरीर को समाप्त करना है, तभी वो परमधाम जा सकती है। तो 2 चीज है, एक सूक्ष्म शरीर साथ में होता है, इसीलिए आत्माएं जो भटकती है वो इसमें प्रवेश कर सकती है दूसरे में। लेकिन जो आत्मा शरीर छोड़ती है वही शरीर में वो नहीं जा सकती। ये भी बहुत बड़ा राज है। दोनों आत्मा है, दोनों के पास सूक्ष्म शरीर है, तो क्यों वो उसी शरीर में नहीं जा सकती, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकती है। तो ये बातों को हमें समझना है। तो जब मृत्यु होती है तो केवल एंड केवल पहले अन्नमय कोष गिरता है। ये 5 तत्व का जो शरीर है वो समाप्त होता है, आत्मा निकलती है, और अंदर कोषों में अंदर में 5 कोष में से केवल सबसे पहली जो बाहर की परत है, माना लेयर है, वो समाप्त होता है, उसका घनत्व चला जाता है। लेकिन प्राणमय कोष,
मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये सब आत्मा के साथ रहता है। जो मरता है वो शरीर है, जो अन्न से बना है, 5 तत्व से बना है, और तुम जिसको हम देख सकते हैं दर्पण में, अपना चेहरा, अपना शरीर, सब कुछ देख सकते हैं। वो मांस, हड्डी, खून से बना है और बहुत सारे बैक्टीरिया, सेल्स होते हैं। तो जिसे हमें रोज भोजन खिलाना पड़ता है, वही इस शरीर को भोजन चाहिए। शरीर थकता है और वही एक दिन मिट्टी में मिल जाता है, 5 तत्व में विलीन हो जाता है। लेकिन दूसरा जो प्राणमय कोश है, जो ऊर्जा का शरीर जिसको कहते हैं, वो एक अदृश्य जीवन शक्ति है, जिससे हमारे अंदर हर एक कोशिकाएं, सेल्स सक्रिय रहती है और सभी सेल्स और सारी सिस्टम जो चलती है वो इस ऊर्जा से चलती है। हर एक जो कोशिकाएं हैं, अगर वो ऊर्जा से फलीभूत होती है, उसको हमेशा ऊर्जा मिलती रहती है, तो वो शक्तिशाली बनकर सभी अंग अंत तक अच्छी रीति काम करेगा। जो प्रकृति के नियम है परिवर्तन, वो परिवर्तन होगा, लेकिन समय से पहले नहीं। जैसे सतयुग में है, आत्मा मनुष्य आत्मा 150 साल जीती है, लेकिन जो यहाँ बूढ़े होते हैं उतनी बूढ़े नहीं होती है। न बाल काले होते हैं, न इतनी करचली, क्या कहते हैं, झुर्रियाँ पड़ती है और शरीर छूटता है। क्यों? क्योंकि 5 तत्व और आत्मा दोनों संपूर्ण पवित्र है, शक्तिशाली है और परमात्मा से कनेक्टेड है। समय बाय समय थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता है। जैसे बच्चे से बड़ा होते हैं, बच्चा बड़े होकर युवान बनता है, ऐसे ऐसे तबक्का बनते हैं। लेकिन यहाँ जैसा नहीं, क्योंकि यहाँ प्रकृति भी तमो प्रधान हो गई है और आत्मा में भी शक्ति नहीं है कि जो वो शरीर के सभी अंगों को पोषित करे। और ऊपर से हम उसको कोई चार्जिंग करते ही नहीं है, तो बैटरी चार्ज नहीं होगी तो काम कैसे करेगी? सभी ऐप काम नहीं करेगा ना, एक भी ऐप नहीं काम करेगा। तो इसीलिए प्राणमय कोश जो है वो ही हमारे एक एक सेल्स को जीवित रखती है, एक एक अंगों को चलाती है। जब उसको शक्ति नहीं मिलती, ऊर्जा नहीं मिलती, तो ये सारे सेल्स कमज़ोर होते जाते हैं और कमज़ोर होने से बीमारी आती है। सतयुग में बीमार नहीं होते, लेकिन यहाँ होते हैं। और हर एक को एक समान नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक का जो सूक्ष्म शरीर है वो अलग है। हर एक की सोचने की जो दब है, विधि है, वो अलग है। यहाँ भी देखो, कई बार समय से पहले ही बूढ़ा दिखते हैं कई, और कई समय हो गया है तो भी इतने बूढ़े नहीं होते हैं। तो ये सारी बातें रिलेट होती है, मतलब डिपेंड करती है हमारी ऊर्जा, सूक्ष्म शरीर से जुड़ी जो प्राण शक्ति है, वही जो परमात्म शक्ति हमारे अंदर आती है, आत्मा के अंदर भरती है, वो शक्ति की कमी
होती है। तो कईयों को बहुत सारी टेंशन है, चिंताएं है, विचार नेगेटिव है, घर में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, वो बीमारियों से ग्रस्त होंगे, प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे, क्योंकि वही ये एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी खींच रहे हैं ब्रह्मांड से, तो नेगेटिव ही होता है। और उसके जो पुण्य कर्म है वो बहुत कम है, और ऊपर लेयर्स बढ़ते ही जाते हैं, और इसीलिए वो टेंशन के कारण जल्दी बूढ़े दिखाई देते हैं, जल्दी जुरिया हो जाती है। इसीलिए ये जब आत्मा ये प्राण शक्तिमान निकल जाती है, प्राण खींच लेती है, तब वो स्थूल शरीर कोई काम का नहीं रहता। इसीलिए ये दूसरा नंबर का शरीर, तीसरा लेयर्स, 5 शरीर, तो तीसरा लेयर मनोमय कोश। हर एक कोश माना सेल्स, हर एक विचारों से अलग अलग लेयर्स बनते हैं, और वो लेयर्स के साथ ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। तो ये मनोमय कोश है, वो हमारे विचार, भावनाएं और उससे बनी हुई स्फूर्तियाँ, इच्छाएं, अच्छी या बुरी, अच्छे गुण या बुरे गुण, प्रेम, भय, नफरत, स्वार्थ, लोभ, ये सारी चीज़ें, चिंतन जो भी हम करते हैं उसके लेयर्स बनते जाते हैं और 7 चक्र के साथ जुड़ते जाते हैं। और यही मनोमय कोश जिसको कहते हैं, 5 चीज़ों मिलके ही, 4 चीज़ों मिलके ही ये सूक्ष्म शरीर बनता है। तीसरा लेयर्स आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश अर्थात बुद्धि, क्योंकि ये सारी चीज़ें आत्मा के साथ ही जुड़ी है, मन, बुद्धि और संस्कार। तो ये जो बुद्धि है, जितनी जितनी शुद्ध पवित्र बनती जाती है, विवेक जागरूक होता है, सारी हमारे गुण एक्टिव होते हैं। तो वो जब जैसा जैसा ये बढ़ता है, वैसे हमारी निर्णय शक्ति, परख शक्ति और 8 शक्तियाँ बढ़ती जाती है। फिर आता है सबसे नज़दीक, आत्मा के नज़दीक का जो लेयर्स है और आत्मा से जुड़ी हुआ है, वो है आनंदमय कोश। वो सिर्फ एक शुद्ध आनंद है, जिसको बाबा कह रहे अति इंद्रिय सुख, खुशी, जो कभी गायब नहीं होती, लेकिन जब ऊपर परतें बनती है तब वो गायब होती है। वहाँ जब वो लास्ट जो स्टेज है, आत्मा ओरिजिनली, जहाँ कोई विचार, कोई इच्छा नहीं, सिर्फ परमधाम की अवस्था, शांति। इसीलिए जैसे जैसे हमारी ये 7 चक्र शुद्ध होता जाता है, जितना हमारा फाउंडेशन पक्का होता जाता है, उतना हमारा मन शांत होता है, खुशी बढ़ती है। कितनी भी परिस्थिति आए, उसको पता है, सारी नॉलेज है, ज्ञानता दूर है, इसीलिए वो कभी भी विचलित नहीं होती, और उसके कारण उसका मन स्टेबल है, शांत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आई गई, तो इन परतों जो भी है, लेयर्स भी परे, इन सबका साक्षी माना ये इसके ऊपर, आत्मा के ऊपर सारी लेयर से बनती है। वो कभी भी, आत्मा तो बदलती नहीं है, आत्मा के ओरिजिनल सारी चीज़ें हैं, ये सारी लेयर्स ऊपर बने हैं। तो ये मृत्यु, मृत्यु में और कोई नहीं मरता है, सिर्फ अन्नमय कोश, ये स्थूल शरीर, वही गिरता है।
फिर ये को साथ में, जिसको हम सूक्ष्म शरीर में सारे हमारे पाप और पुण्य भरे हैं, संस्कार के रूप में रहता है। तो सूक्ष्म शरीर माना मन, बुद्धि और संस्कारों का संग्रह। तो ये जो स्थूल शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा के साथ ही रहता है। जब तक कर्म है, सूक्ष्म शरीर साथ ही रहेगा। जब कर्म समाप्त होंगे तभी आत्मा परमधाम जा सकती है। तब तक आत्मा परमधाम जा नहीं सकती। दूसरा, मैंने कई बार ये भी बताया कि ये जो परमधाम जाएगी, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर की जो चीजें हैं, जिसने जो भी किया है, वो सब ईथर तत्व में स्टोर होगा। एक के एक पल का स्टोर है, समय और स्थल के साथ। सिर्फ वो अलग हुई आत्मा से। ये ईथर तत्व कभी भी समाप्त नहीं होता। नहीं अंदर बने हुई एनर्जी के रूप में कर्म के लेयर्स, कभी भी ये डिलीट नहीं होता। और आत्मा के साथ का कनेक्शन रहता ही है। सोचो कितनी कुदरत की कमाल तो देखो। हम जब देखते हैं ना, साइंस ने एआई ढूंढा, ये ढूंढा, कंप्यूटर ढूंढा, मोबाइल ढूंढा, तो सोचते हैं देखो कितना ये व्यक्ति कितना पावरफुल है। लेकिन कभी हमने सोचा कि ये सारी सृष्टि का नेटवर्क जिसने बनाया है वो कितना शक्तिशाली होगा। साइंस कुछ भी करे, मनुष्य नहीं बना सकता। और वो भी कुदरत का खेल तो देखो कि आज इतने सारे 900 करोड़ आत्माएं, सबके साथ नाक कान सब कुछ है, फिर भी अलग अलग। आप सोचो, और वो भी कर्म से जुड़ा है। और एक्यूरेट हर चीज समय और स्थल के साथ और गुरुत्वाकर्षण के साथ फिर से रिपीट भी होती है। कितना शक्तिशाली, इसके बारे में किसी ने कोई सोचा नहीं। और ये नेटवर्क जो है ना ईथर तत्व और आत्माओं का, वही तो डीएनए है। आज साइंस ने ये ढूंढा डीएनए क्या है, लेकिन डीएनए कैसे बना, किसने बनाया, ये किसी को नहीं पता। हाँ, सोचते हैं क्या डीएनए, साइंस ने देखो एक ड्रॉप भी खून का मिल जाए तो सारी हिस्ट्री आ जाती है। कैसा डीएनए, और डीएनए में सारी डिटेल है, वो आत्मा के कई जन्मों की डिटेल, आने वाली भी डिटेल, माना ईथर तत्व। और वो डीएनए सारी जो बनी है जिसके साथ की, वो बनाने वाला कितना पावरफुल होगा। कितनी सोचने, जब मैं ये सारी रिसर्च करती थी, मैं पहले तो मैं भी पागल जैसी हो गई कि ये क्या चीज़ें है। तो इसीलिए परमधाम की अवस्था में वापिस आना ही पड़ता है। तभी हम परमधाम वापिस जा सकते हैं, जब आत्मा उसके असली स्वरूप में आती है। अभी जाना है, चाहे मार से जाओ चाहे प्यार से जाओ। मार से जाएंगे तो सभी जाना ही है, लेकिन स्वर्ग के लायक नहीं बनेंगे, डीएनए का मूल स्रोत नहीं बनेंगे। भगवान के बच्चे जो बने हैं वो त्रेता तक तो है, दूसरे तो कोई आने वाले ही नहीं है स्वर्ग में। उस तरह से हम तो भाग्यशाली है ही, लेकिन उसमें भी हमारे जो
पहला जन्म वाली आत्मा है वो तभी पहले में आ सकती है जब वो पनिशमेंट के बिना जाए या झलक तुरंत चली जाए। थोड़े है पाप। एक किसी का प्रश्न था, प्रश्न पूछने वाले भी देखो कैसे होते हैं। कहते हैं मुझे मेरा लक्ष्य, मुझे सतयुग के एंड में आना है, तो मैं कौन सा लक्ष्य रखूं, क्या सोचूं, और मुझे दूसरे जन्म पहले जन्म में नहीं आना है, कौन से चक्र पर मैं करूं। देखो ये जो चक्र वक्र की बात है ना, वो तो समझाने के लिए, बुद्धि को खोलने के लिए दिया है। परमात्मा ने कभी भी ये ज्ञान नहीं दिया है। ये तो दुनिया से जुड़कर हम समझाने के लिए दे रहे हैं। और ऐसा कोई लक्ष्य होता ही नहीं है कि आपको यहाँ लक्ष्य रखा माना वहाँ आ जाएंगे। इसीलिए सब कहते हैं, या बाबा भी पूछते हैं कि कौन से जन्म में लक्ष्य कौन सा रखना है। नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ पर ध्यान देना है। अगर नहीं हुआ तो कर्म, ड्रामा, तब हम कहाँ ना कहाँ आगे रहेंगे। अगर लक्ष्य ही लास्ट रखेंगे तो कभी भी आगे नहीं आ सकेंगे। इसीलिए ये सूक्ष्म शरीर जो है वो ऐसा ही एग्जैक्ट है जैसा ये स्थूल शरीर है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर में जो भी चीज स्थूल शरीर में है वो है। इसीलिए कई बार आपने मूवी में देखा होगा कि कई आत्मा को वो भटकती बताते हैं, तो वही कपड़े, वही विधि, सब कुछ समान होता है। तो इसीलिए उसका सारा रूप वही है, लेकिन ऊर्जा उसमें ये स्थूल शरीर नहीं है, सारा स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि उसमें ये 5 तत्व का घनत्व नहीं है। जो चीज़ें हम कहते हैं वो, तो उसको कहते हैं सिर्फ एनर्जी। इसीलिए सूक्ष्म शरीर को कोई चीज रुकावट नहीं करती, ना स्थूल चीज कोई भी, ना उसको दरवाजा खोलना है, ना किसी को कुछ, क्योंकि वो तो ऐसे ही पार हो जाती है ना, सूक्ष्म शरीर है। इसीलिए वो एक पल में हजारों माइल जा सकती है। जब शरीर है तो लिमिट है, शरीर नहीं है तो कोई लिमिट नहीं। वो कहाँ भी जा सकती है, गुजर सकती है सारे विश्व में। एक पल में यहाँ से लंदन पहुँच सकती है, जन्म ले सकती है, अमेरिका पहुँच सकती है, इंडिया पहुँच सकती है, चाइना पहुँच सकती है, उसकी कोई हद ही नहीं है। इसीलिए आजकल देखें तो साइंस भी इस बातें में बहुत प्रगति कर रहे हैं। वो जब किसी की मृत्यु होने वाली है, उस समय आत्माओं को पीछे जन्म में भी ले जाते हैं, अंतिम समय का अनुभव भी सुनाने को कहते हैं, जिसको कई बार नियर डेथ एक्सपीरियंस भी कहते हैं। तो ये कितनी सारी, इतनी वो लोग ने रिसर्च किया है, पिछले जन्म में भी देखा है कि वो जब भी पिछले जन्म में ले जाते हैं तो कोई ऐसी आत्मा नहीं है जिसने कहा कि मैं कुत्ता, बिल्ली वगैरह था। हाँ, भाषा अलग अलग, क्योंकि आज दुनिया में तो कितनी सारी भाषा है, एक कंट्री में भी लाखों भाषा है, अमुक डिस्टेंस पे बदलती ही जाती है। तो भाषा अलग अलग थी, लेकिन मनुष्य की ही वाणी थी। दूसरा यह भी है कि आजकल पिछला जन्म का भी कहीं कितना आ रहा है, कभी कभी वापिस वो शरीर में आ जाती है
या वो शरीर कैसे, वो अभी भी रिसर्च करना है कि ये कैसे याद आता है। सबको तो नहीं आता है। तो साइंस ने ये भी ढूंढा, जब ये मृत्यु के समय है तब कैसे वो आत्मा निकल कर कैसे परत छूटती है। अभी तक आत्मा कैसे निकलती है वो देख नहीं सके। सिर्फ उसकी सेंसेशन बंद होती है वो देख सकते हैं, लेकिन वो कितना भी बंद करे, कितनी रिसर्च हुई है और कितने सालों से कर रहे हैं, कि एकदम पैक, पेटी पैक, कहाँ भी होल ना हो, ऐसी कांच की पेटी में रखते हैं जिसे देख सके, और वहाँ बैठे रहते हैं सब, क्या आत्मा निकले तो देखे। लेकिन आत्मा कब निकल जाती है, क्रैक पड़ती है, कांच टूट जाता है, लेकिन आत्मा दिखाई नहीं देती। आप सोचो। तो उसने वो लोग ने पाया, जब भी एक बार चेक किया तो पाया कि पहला माह पहले उसका हृदय बंद होता है। और जब हृदय, इसीलिए आप देखेंगे वो लोग वेंटिलेटर पर रखते हैं, चालू रखते हैं हृदय, जब तक वो तब तक वेंटिलेटर पर है तब तक चलता रहता है, फिर निकाले आउट। तो ये वो लोग ने पाया कि भले आत्मा या हृदय बंद हुआ, लेकिन उसकी जो ब्रेन की जो सारी सिस्टम है वो डेड हो गई, लेकिन अभी सूक्ष्म शरीर में वो आत्माएं जो है वो देख सकती है, सुन सकती है, अनुभव कर सकती है। इसी और उस समय वो पहली बार उसका ऊपर से अपना शरीर देखती है कि स्थूल शरीर कैसे पड़ा है। इसीलिए मैं हमेशा कितनी बार मैंने ये वीडियो भी बहुत बनाई है कि कोई भी आत्मा शरीर छोड़े तो उसका सबकॉन्शियस माइंड खुला है। जब तक शरीर है बंधन है, लेकिन शरीर छूटा आत्मा फ्री है, उसका सबकॉन्शियस माइंड खुला है, वो देख सकती है, सुन सकती है, अनुभव कर सकती है। सिर्फ टच नहीं, क्योंकि स्थूल शरीर नहीं है, तो किसी को वो टच ऐसे करे तो वो कर सकती है, लेकिन उसका अनुभव कि दूसरों को नहीं होता, क्योंकि वो तो एनर्जी है। इसे ही चबाना पड़ता है भोजन को, तो स्मेल ले सकती है लेकिन खा नहीं सकती, सेटिस्फाई होती है एनर्जी से। ये सब रिसर्च हुई है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है तो उस समय कोई भी आत्मा है उससे हिसाब किताब चुकतू करना बहुत इजी है। क्षमा, वो तुरंत वो उसको डायरेक्ट सबकॉन्शियस में चला जाएगा। यहाँ मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ मेहनत ही नहीं है। हम माफ़ी दे देते हैं और माफ़ हो जाता है, संतुष्ट हो जाती है आत्मा। क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं ऐसी प्रसंग में, तो कोई नज़दीक वाला या फ्रेंड या ऐसा है वहाँ ही जाते हैं ना। हर एक के तो मृत्यु के समय नहीं जाते, तो कोई ना कोई हमारा हिसाब है, भले नज़दीक का ना हो तो दूर का, क्योंकि इतने सारे जन्म में तो कितनी सारी आत्माएं साथ में जुड़ी होगी। बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, कितने सारा झाड़ बना होगा। तो वो कहाँ ना कहाँ चाहिए, उसको वो ही चाहिए, एनर्जी चाहिए उस समय। तो इसीलिए, और जो अगर हम आगे आएगा वो कि हम भक्ति मार्ग में सब कुछ रखा है, क्यों रखा है, लेकिन वो भी पहुंचता नहीं है आजकल की जीवन शैली अनुसार। लेकिन अगर हम शिविर रखें, मैंने तो बहुत जगह पे फॉरेन में भी, अगर हम जानते हैं सोसाइटी में अगर पता है तो स्पेशल फॉर्ड करती हूँ। इवन इंडिया में भी कोई पहचान वाला हुआ तो मैं तुरंत बोलती हूँ, मैं सेंटर से अरेंज करवाती हूँ कि ये रखा हुआ हो, 7 दिन का कोर्स हो जाता है इनडायरेक्ट।
तो ये यहाँ भी फ़ोन करके कहती हूँ ऐसा ऐसा शांति का ऐसे हम समझाएंगे तो सबको ऐसा मिलेगा, वो आत्मा को भी बहुत शक्ति मिलेगी, उसका दूसरा जन्म सुधर जाएगा, तो सब रखवाते हैं। और यहाँ तो हम खुद ही कर लेते हैं क्योंकि बहन तो आते नहीं है यहाँ कोई। तो ये उस समय एक तो क्या है कि जितनी भी आत्माएं सुनती है, उसकी जगह कई जगह पे तो बहुत आते हैं ना, रोज रखते हैं 13 दिन तक, तो वो जो भी सुनती है तो सारा पुण्य उस आत्मा को जाता है। स्थूल चीज आप कितनी भी दो उस समय, ये पूजा कराओ ये करा, कुछ नहीं जाता क्योंकि मन बैठता नहीं है। लेकिन ये जो भी उस समय आते हैं, उस समय ध्यान से सुनते हैं, तो वो लोग को तो फायदा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा जिसने शरीर छोड़ा उसको होता है। और ये 7 दिन का जो शिविर है वो अच्छी रीति सुनती है तो दूसरा जन्म ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, क्योंकि दूसरा जन्म में हमारी जो नज़दीक की परत है वो जल्दी आती है। तो उसको ज्ञान पहले लिया है या नहीं लिया है, दूसरा जन्म में उसको ये काम आएगा और कहाँ ना कहाँ वो आगे ज्ञान लेने पहुँच जाएगी। इसीलिए पहले हमारी जब मृत्यु आती है तो शरीर के अंगों को समेटती है। तो पहले प्राण एनर्जी एकत्रित होने लगते हैं, क्योंकि आत्मा तो यहाँ है लेकिन उसकी शक्ति तो एक सेल्स तक है। दुनिया में जितनी आत्मा है ना उससे ज़्यादा तो सेल्स हमारे शरीर में है, करोड़ों नहीं अब्बजों सेल्स है, सभी अंग उससे चलता है। तो एनर्जी जो है वो इकट्ठी होने लगती है और फिर वो सारी सेल से निकलती है शक्ति, प्राण शक्ति। सेल्स डेड होते जाते हैं, एक साथ नहीं होता है, पहले तो ब्रेन होता है, बाद में सारी क्रियाएं चलती। इसीलिए अगर कोई डोनेट करता है अंगों को तो डॉक्टर कहते हैं 72 आवर्स तक कर सकते हैं, क्योंकि कई अंग ये जो समेटती है तो 72 आवर्स उसको लगता है, माना 3 days। तो ये फिर धीरे 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 हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं। जैसे जैसे ये सेल्स डेड होते जाते हैं वैसे वैसे अंग फिर छोटे ठंडे अलग होते जाते हैं, स्थूल होते जाते हैं, इसमें कोई गतिविधि बाद में नहीं रहती। तो हाथ पग ठंडे होते हैं, फिर पेट, फिर छाती, फिर हृदय। हृदय का धबकारा तब बंद होता है जब ये धीरे 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 एनर्जी समेटती है। फिर अंत में प्राण एक बिंदी में जाकर बाहर निकलता है, उसके साथ शरीर जो सूक्ष्म शरीर है वो भी निकलता है। फिर उस व्यक्ति ने कैसा जीवन बिताया उस अनुसार उस स्थान से ही आत्मा निकलेगी। सभी के बाहर निकलने का स्थान अलग अलग है। जैसे कर्म, जैसी मन की अवस्था, आत्मा की शक्ति, उस अनुसार आत्मा बाहर उस अंग से निकलती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि 9 द्वार है, आँख, कान, नाक, मुंह, नाभि, जन्नांग, मूलाधार और विशेष सबसे महत्व का सबसे श्रेष्ठ जो द्वार है सहस्त्र चक्र। लेकिन सहस्त्र चक्र से कोई निकल नहीं सकता। यह अंतिम समय का है जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और हम परमधाम जाने वाले हैं।
और वो भी सभी नहीं, जिसने इसके लिए इस अभी की ही यादगार के कारण द्वापर से साधु संत समाधि पर बैठ जाते हैं और साधना करते हैं डिटैच होने का। तो इसीलिए, लेकिन अभी हमें पता चला, परमात्मा ने आके जो बताया उस ज्ञान से पता चला कि जब हमारे सारे संचित पाप कर्म भस्म हो जाते हैं, सभी विकारों से मुक्त, ये लिखा है शास्त्रों में, लेकिन उसका रियल अर्थ नहीं पता। जैसे कहते ना, देही अभिमानी बनना है समझा, तो वो नांगे बावे कपड़े वगैरह भी फिरते रहते हैं। सोच अर्थ का अनर्थ, अज्ञानता। ज्ञान है लेकिन ज्ञान की समझ नहीं है। तो हर चीज जो भी हम इस संगम युग पर करते हैं और वो स्थिति बनाने के लिए करते हैं, वही चीजें भक्ति में स्थूल रीति से करने की बातें आती है। तो विकारों से जो मुक्त होता है, सिर्फ पुण्य कर्म हो, जिनके मन में सिर्फ एक की याद, इसके लिए कहते हैं जब जीव माना शरीर, वो लोग जीव बना आत्मा समझते हैं ना, पर अगर हम उसको आध्यात्मिकता से समझे तो हमारी ये शरीर भान छूटे और शिव के समान आत्मा बने। तो उसकी यादगार शास्त्रों में है, जब जीव शिव के समान बने तब वो मोक्ष, तब वो परमधाम जाती है और मोक्ष मिलता है। लेकिन अभी हमें पता चला कि मोक्ष तो किसी को नहीं मिलता। तो ये जो अवस्था है कि सिर्फ एक की याद में शरीर छूटे, शरीर सभी चीज़ों से मुक्त, शिव समान बने, तो ये परमात्मा की याद में अभी आप सोचो, अभी अंतिम समय चल रहा है परमधाम जाने का। दूसरी साइड पर मन बैठता ही नहीं है। डिटैच होने की तो बात ही छोड़ो, या परमात्मा की याद में रहने की भी बात छोड़ो, दुनिया में तो कोई पता ही नहीं है। ऐसे थोड़ा कि भजन वगैरह रखने से अंतमति सो गति हो जाएगी। सारी जिंदगी पाप कर्म किया हो, और क्यों नहीं होती उसका भी साइंस है। याद वही रहेगा जो सारा दिन चलता है, जिसकी आप 24 घंटे सारी जिंदगी, और हमारे तो अभी कितने सारे जन्म से ये चल रहा है। तो ऐसा थोड़ा इजीली सब डिटेच होगा। अभी हमारी एनर्जी बिखरी हुई है, उसको समेट कर एक में लाना है। ये विधि तो सिर्फ परमात्मा ही बताते हैं। तो इसका अर्थ जो अभी बताते हैं ये यही है। जो भी धारणाएं हमारी है वो इसके लिए है। या कोई लहसुन ओनियन गार्लिक खाने से कुछ होने वाला नहीं है कि कुछ करने से, लेकिन अगर वो चीज़ें हैं तो अंत में इंद्रियां वश में नहीं रहेगी। 5 इंद्रियों को वश करना ही ये अवस्था को प्राप्त करना है, और उसके लिए मन। तो इसीलिए कहा कि अंत में परमात्मा की शरीर छूटे, वही वो लोग कहते हैं ब्रह्मरज्ञ। ये स्थान 7वां चक्र, सहस्त्र चक्र, वहाँ से निकलता है और वही मुक्ति को पाते हैं। और भक्ति में कहते हैं भगवान लेने आए। वास्तव में भगवान ऐसे तो हर जन्म में लेने नहीं आते हैं, लेकिन उसकी शरीर छोड़ने की विधि सहज होती है। और अंत में भी भगवान लेने, कब ऐसे कोई थोड़ा भगवान बैठा है कि सबको लेने आएगा। हाँ, आप उसकी याद में होंगे तो ऑटोमेटिक आप उसके साथ कनेक्टेड है। इसीलिए ये मोक्ष की जो बात करते हैं वो मोक्ष नहीं, मोक्ष में अभी तो मुक्ति धाम में तो सब जाना, मोक्ष बना मुक्ति धाम, और मुक्ति धाम में जाकर वो कहते हैं मुक्त हो जाते हैं ये जन्म मरण से। वो नहीं है, क्योंकि पार्ट फिक्स है।
ड्रामा में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो हम अभी की जो यादगार है वो बताते हैं शास्त्रों में, लेकिन रियल पुरुषार्थ तो अभी अंत समय में करना है। अभी ये समय चल रहा है, हर एक आत्मा अपने अपने धर्म में स्थित हो जाएगी। हाँ, कई बार हम कहते हैं ना, ये तो चुस्त स्वामीनारायण है, वो तो बात ज्ञान की सुनेगा ही नहीं, ये चुस्त जैन है। हाँ, ये चुस्त ये धर्म, ये तो है ही ना, कौन सा धर्म नहीं है। और सभी आत्माएं जन्म से या बाप दादा से कहाँ ना कहाँ तो फॉलो करती ही है। हम सब भी क्या पहले से ही जाते नहीं, फॉलो तो दूसरा ही धर्म करते हैं, और एक ही धर्म में कितने धर्म में गए होंगे। लेकिन अभी जो समय चल रहा है वो ये है कि जो धर्म की आत्मा है उस धर्म को अंत में पहुंच जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा, कोई क्रिश्चियन होगा, कोई हरे कृष्ण में जाएगा, हर उसमें आगे बढ़ेगा, कोई हरे कृष्ण वाला हो गए। हमारे हिंदू भी क्रिश्चियन बन रहे हैं, वो भी स्वेच्छता से, क्योंकि जन्म बाय जन्म, पहला जन्म हमारे चाहे हिंदू में हो, जब भी आत्मा पहली द्वार परमधाम से आती है, वो उस झाड़ के अनुसार भारतवासी है तो भारत में ही आएगी, या कोई हिंदू में ही आएगी। लेकिन कर्म अनुसार दूसरे घरों में जाएगी, तो दूसरे जन्म अनुसार वो धर्म जो भी होगा वो फॉलो करेगी। लेकिन फिर उसको कर्म के अनुसार हर एक में जाती रहेगी, अपने अपने ओरिजिनल जहाँ कल्प पुरुष का उसका स्थान है पहले जन्म का, वहाँ वो पहुँचेगी। ऐसे ही हम भी, जो भी आत्माएं देवकुल की है, सत्युग और त्रेता वाली है, जहाँ वो है वो बाबा का ज्ञान लेगी ही, और कहाँ सुनकर चली जाएगी, क्योंकि उसमें वो है ही नहीं पाठ। तो कभी ये नहीं सोचना है कि ये तो सुनने वाला ही नहीं है, वो तो चुस्त है। हम भी कितने चुस्त थे आपको पता है। हरे कृष्ण के लिए तो पागल थे हम, और सारा दिन हरे कृष्ण मंत्र ही चलता था, फिर भी आए और यहाँ पाठ था। तो हमारा काम है सबको ज्ञान देते रहना, बू 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 करते रहो। कौन कहाँ कहाँ आएगा, इसमें फिर बहुत सारे कांटे भी आएंगे, गालियाँ भी खानी पड़ेगी, मार भी खाना पड़ेगा, सब कुछ अपमान भी सहना पड़ेगा। हम जब, मुझे याद है जब हम इंडिया आए थे, और इंडिया काफ़ी रहे थे पहले, जब केन्या से आए तब हम सेवा करने जाते थे सब। वहाँ तो इंडिया में तो ऐसा है ना, नई गीता पाठशाला खोल लिया, नया सेंटर खोलना है तो सब जाते हैं, पैम्पलेट बेचना है, ये करना है, हम भी जाते थे सब। कई जगह पे हम जाते हैं, बारना नॉक करते हैं, कोई बहन खोलती है तो अंदर से कितनी सारी गालियाँ निकलती है। दूसरे लोग पीछे वाला बोलते हैं ये तो सब परवारते बैठे हैं, पागल बना देंगे, बंद कर बारना। दूसरा होते हैं तो दूसरे डोर से निकल जाते हैं, आप बारना नॉक करते रहो। कितनी सारी बातें होती थी। लेकिन आज सभी जगह पे जहाँ जहाँ हम देखते थे, गीता पाठशाला भी नहीं खुल सकती थी, आज सेंटर बन गए हैं। वो बहन ने 12 सेंटर गीता पाठशाला के कर दिए। जब हम गए तो वहाँ उस सेंटर में सिर्फ 5 जन आते थे, और कुर्सी सिर्फ मेन लोग, 2 कुर्सी थी तो मेन ही बैठते थे, लेडीज़ कोई बैठती ही नहीं थी। तो फिर मुझे प्रॉब्लम होता था, मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी। फिर मैंने पूछा क्यों, आज कभी कभी अभी आने लगे, पहले रोज मैंने बोला नीचे नहीं बैठ सकता। तो फिर प्रथा हुई, लेडीज़ भी बैठे, दूसरी चेयर लाए और फिर लेडीज़ बैठना शुरू। फिर वो क्लास भी, वहाँ भी कितने सेंटर हो गए, मेन सेंटर बड़ा रिट्रीट सेंटर भी बन गया। अब सोचो, अगर हम वही सोचते कि ये तो ये कर रहे हैं, सुनते ही नहीं, तो कहाँ होगा। तो ये है,
इसीलिए अभी जिसने जो भी धर्म के हैं वहाँ आ ही जाएंगे। बस हमारा काम है, जैसे हर एक धर्म वाला कर रहे हैं ना, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे जैन है, चाहे स्वामीनारायण है, चाहे मुस्लिम है, हर एक अपने अपने धर्म की महिमा कर रहे हैं और जिसका जहाँ पाठ है वहाँ पहुँचेगा। इसीलिए गीता में कहा है कि अंत समय में सतोगुणी आत्मा स्वर्ग के अधिकारी बनती है, रजोगुणी आत्मा मनुष्य सृष्टि की अधिकारी बनती है और तमोगुणी आत्मा आसुरी सृष्टि। अभी ये हर जन्म की बात नहीं है, सब ले लिया ये हर जन्म होता है अंतमति सुगति, नहीं, ये इस समय की बात है जब परमात्मा सृष्टि पर आते हैं हमें ले जाने के लिए, उसकी बात है। बाकी हर जन्म में नहीं है। अभी जिस आत्मा की जैसी अवस्था, उस समय वो चक्र में जन्म लेगी। असुरी सृष्टि माना कलयुग, मनुष्य सृष्टि माना द्वापर से, और सतोगुणी स्वर्ग पहले जन्म दूसरे जन्म, क्योंकि सत्युग त्रेता स्वर्ग है। तो अभी हम देखेंगे आगे बहुत कुछ है कि जो आत्माएं सुख विलास भोग विलास में रची पची रहती है सारा दिन, बस खाना पीना सोना घूमना फिरना, वो आत्माएं कभी भी यहाँ से नहीं जाएगी। उसके निकलने का अंग अलग अलग होता है। कई बार हमने सोचा देखा है, पीरियड में होते हैं टॉयलेट में या बाथरूम में जाके शरीर छूटता है, कैसी अधोगति, वहाँ से ही शरीर छूटा। तो ये सारी बातें बहुत सूक्ष्म है। कर्म की गति इतनी सूक्ष्म है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए अभी हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि कोई भी ऐसा कर्म ना हो जिससे हमें फिर से भोगना पड़े। ओम शांति। इस चैनल पे जो भी टॉपिक्स हैं वो हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशनल, इंफॉर्मेटिव, आध्यात्मिक ज्ञान, सब मेरा खुद का चिंतन है। हेल्दी रहने और जीवन को सुंदर बनाने सिर्फ जानकारी के लिए है। कृपया इस जानकारी पर एक विकल्प के रूप में भरोसा ना करें। ना ही ये प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस, सलाह, निदान या चिकित्सा उपचार है। ऊर्जा प्रवाह के ज्ञान और उपयोग और ये मानव शरीर पर कैसे काम करता है, पॉजिटिव थॉट्स और मेडिटेशन का महत्व क्या है, ये सब इस वीडियो पर केवल सूचनात्मक है। आपको मेरी इस चैनल पर दी गई सलाह को मानने का फैसला खुद करना है। कृपया ध्यान दें कि आप अपने कार्यों के लिए पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए सहमत हैं और इसका कोई भी प्रभाव, सकारात्मक या नकारात्मक, इसकी जिम्मेवार आप खुद हों। मैं या मेरा चैनल और हमारी संस्था किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा। धन्यवाद।